एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आपके लेकर के आए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, इसका फर्स्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। बाय एलएचएस लेते हैं। ठीक है, एलएचएस लेंगे। इसमें एलएचएस है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम फॉर्मूले लगाते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा एलसीएम लेंगे तो ये होगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अब देखिए, अभी दोनों का स्क्वायर इसका अलग कर लेते, इसको अलग कर लेते, तो ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखो अब इसमें देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। हम यहाँ पे 1 का वर्ग कर सकते हैं क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी और ये ए माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला लगाए। ठीक, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये है आरएचएस प्रूव्ड। इसी के बाद सेकंड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। इसमें भी क्या लेंगे, हम एलएचएस लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस निकालेंगे। ठीक है, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साथ में अब यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। ये होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सरसमीका लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये कॉस स्क्वायर ए सेम रहेगा। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो ये होगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 2, यहाँ हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। देखिए ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। तो ये क्या होगा, 2 सेक ए। ये क्या है, RHS। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। संकेत है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या लेंगे हम, LHS है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले लगा देते, ठीक है। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और ये 1 माइनस कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करते। तो देखिए ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेम रहेगा। इसके बाद नीचे क्या करेंगे हम, LCM लेंगे। तो साइन 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, 1 और साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, LCM साइन थीटा ही आएगा। तो साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस, ठीक है। ऊपर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सेम रहेगा, यहाँ पे भी LCM लेंगे तो ये होगा कॉस थीटा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई ये सबसे नीचे का ऊपर हो जाएगा तो ये होगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ भी वही करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में होगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये तो सेम रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा को सामने लाएंगे तो ये हमारे प्लस माइनस माइनस होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ भी एलसीएम लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे देखिए, ठीक है, नीचे होगा कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर होगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो ये होगा ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा तो अपने पास बचा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो ये होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये इसके भी बटे में और इसके भी बटे में, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा
कॉसेक थीटा फॉर्मूले से। तो ये क्या है, RHS। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें हमको देखिए संकेत में दिया है वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। अलग अलग सवाल करना, आगे LHS करेंगे फिर RHS, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे LHS। LHS है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 1 का 1 सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ भी 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। अब यहाँ LCM लेंगे तो ये होगा कॉस ए प्लस 1 और ये 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसे इधर मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो ये होगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन 1, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। ये क्या है हमारा LHS, ठीक है। इसके बाद RHS लेते हैं। RHS लेंगे, RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसमें भी हम फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक। लगाते हैं। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और ये 1 माइनस कॉस ए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, ठीक। ये है RHS। तो LHS भी हमारा क्या निकला, कॉस ए प्लस 1 और आज RHS भी कॉस ए प्लस 1। तो LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है सरसमीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें LHS लेंगे और LHS प्रूफ करेंगे RHS इक्वल टू, ठीक है। LHS है, LHS लेते तो LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम करते हैं, तो ये होगा कॉस ए अपॉन साइन ए
माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, यहाँ भी साइन का डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए ये साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल होगा। ठीक, अब देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉट ए माइनस 1 प्लस, और देखिए 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए के, कॉस ए के अपॉन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज़ किया हमने, यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे ये वाले भी फॉर्मूले का यूज़ किया, कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले का यूज़ किया है। इसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये सर्वसमीका का यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये देखिए ये होगा यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो इससे ये क्या होगा, कैंसल होगा, कटेगा। तो देखिए अपने पास हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये क्या है RHS। अब यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूव्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। इसे भी हम LHS लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम LHS लेंगे। LHS है रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर ही हर का परिमेयकरण करते हैं। तो ये होगा
ये तो सेम रहेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हर का परिमेयकरण करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई ऊपर से ऊपर भी करेंगे और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, कटेगा, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कटेगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहाँ नहीं काटते, यहाँ पे काटते। ठीक है, एक और बार हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, हम अलग अलग कर लेते हैं। तो रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए, ये वर्ग से वर्गमूल कटेगा। ठीक है, ये वर्ग से वर्गमूल कटेगा, तो अपने पास क्या आया, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ 1 डिवाइड 1 कॉस 1 अपॉन कॉस ए और 1 साइन ए अपॉन कॉस ए से अलग अलग लिख लेते, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए, और साइन ए कॉस ए क्या होता है, टेन ए। ये क्या है, RHS, और यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसे भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या लेंगे हम, LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें से देखिए साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो ये होगा साइन थीटा कॉमन लिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा साइन थीटा सेम रहेगा। ठीक है, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह पे लिखा। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसके इक्वल क्या होता है, 1 होता है। आपने सरसमिका देखे होंगे, पढ़े होंगे। ठीक है, अभी देखिए कॉस थीटा अब यहाँ पे भी 1 की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। देखिए साइन थीटा
अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस होगा, तो ये होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ से भी देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर से ये नीचे दोनों कैंसिल होगा, तो अपने पास क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, और यही क्या है RHS है, और यही हमें प्रूफ करना था। इसका क्वेश्चन 7 है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10a प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। इसे भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम क्या लेंगे LHS लेते हैं। LHS है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी ये दोनों में क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले लगाएंगे, तो क्या होगा ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a। ठीक है, फिर ये प्लस, फिर यहाँ भी लगाएंगे इसमें भी, तो ये होगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। ठीक है, अब देखिए इसे हमें ऐसे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर a जमा के लिखते, प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस। ठीक है, फिर देखिए ये क्या है 2 साइन a 2 साइन a। कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए प्लस फिर 2 कॉस ए और सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, और कॉसेक स्क्वायर, और देखिए ये सेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो ये होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस, देखिए ये साइन से साइन कैंसिल, ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये होगा
1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये क्या है RHS, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है कॉस ए के माइनस साइन ए और सी के माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। संकेत वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल करना है, अलग अलग सॉल्व करना है। आगे LHS करेंगे फिर RHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। LHS है इसका कॉस ए के माइनस साइन ए से के माइनस कॉस ए। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूले लगा देते हैं। ठीक है, कॉस ए के को हम लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए। ठीक है, और से के को लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे LCM लेंगे तो ये होगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ भी LCM लेंगे तो ये होगा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए, यहाँ पे साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आया कॉस ए साइन ए। ये क्या है LHS। ठीक है, इसके बाद RHS लेते हैं। अब लेते हैं हम RHS। RHS है 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब यहाँ भी हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, अब यहाँ पे LCM लेंगे 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1/1 अपॉन कॉस ए साइन ए। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस ए साइन ए अपॉन 1 का मल्टीप्लाई को जो भी नंबर से करो वही नंबर होता है, 1 का डिवाइड भी जो नंबर से करो वही होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए साइन ए, और ये क्या है RHS। हमने LHS लेके सॉल्व किया तो LHS भी क्या हुआ, सॉल्व करने के बाद कॉस ए साइन ए, और RHS लेके भी सॉल्व किया तो इसमें भी RHS क्या निकला कॉस ए साइन ए, तो ये होगा LHS इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन
ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम ये तीनों के इक्वल देखिए, आगे इसे सॉल्व करके ये लेके आना है, फिर इसे सॉल्व करके ये लेके आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो हम इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, ये वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सॉरी सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इससे हमने ये लिखा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या आता है, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद सेकंड लेते हैं। सेकंड था 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे, तो ये 1 माइनस टेन ए सेम रहेगा, और यहाँ पे देखिए कॉट ए को लिखेंगे 1 अपॉन टेन ए, तो 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1 माइनस टेन ए, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये होगा 10a, 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा 1 माइनस 10a इंटू 10a अपॉन 10a माइनस 1। ठीक है, वर्क। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस 10a माइनस 1 इंटू 10a अपॉन 10a माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये 10a से ये 10a ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस 10a स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 10 स्क्वायर a। ठीक है, यही हमें सॉल्व करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।